एक परिंदा रोज मेरा दरवाजा खटखटाने आता है। शायद दरवाजे की लकड़ी उसी दरख्त की है जिस पर कभी उस मासूम का आशियाना था। ए नन्हे परिंदे, ना रख ज्यादा उम्मीद किसी दाना डालने वाले से। वो कब शिकारी बन जाएगा तुझे अंदाजा भी ना होगा। जिंदगी का फलसफा सिर्फ इतना सा ही है, उठो गिरो पर संभल के फिर से चलो, पर अनवरत चलते रहो। ये फैसला और हौसला बहुत कमाल का है। रब पर यकीन है इन परिंदों को, इसलिए पेट भरने पर वो दाना अपने साथ नहीं ले जाते। ना ही उनके पास कोई भंडार है, इसलिए बचे दाने को हमेशा वो छोड़ देते हैं। आज़ादी की परिभाषा पूछो ज़रा उन परिंदों से जो कैद हैं बिना किसी जुर्म के। उड़ान ही एक ऐसी पहचान है साहब, पंछियों का कभी कोई मज़र नहीं होता। सलीका पंछियों का इंसान को भी सिखा दे ए रब, जिसे फलक चूम कर वापिस आना नहीं आता। परिंदे भी अब इंसान के पास आने से बहुत डरते हैं, क्योंकि इंसान ही इंसान से बहुत जलते हैं। परिंदे बहुत शुक्रगुजार है पतझड़ के भी, क्योंकि वो तिनके कहाँ से लाते अगर सदाबहार रहते। जो इंसान अभी आपकी दौलत की वजह से आपकी इज्जत कर रहा है, वो आपकी गरीबी में आपको बहुत जलील करेगा। हजारों चाहने वालों से बेहतर एक निभाने वाला इंसान बहुत अच्छा होता है। उनके सीनों में भी बहुत दर्द भरा होता है जनाब, जो औरों को हंसाते हंसाते थक जाया करते हैं। शांति और सुकून की तलाश हमेशा मुस्कुराहटों से होती है। सिर्फ रोटी खाने से ही जिंदगी नहीं चलती है जनाब, किसी का हक छीनने से भी धर्म भ्रष्ट हो जाया करता है। मित्रता और संबंध हमेशा एक कीमती पुस्तक की भांति होते हैं। इनको जलाने में केवल 1 मिनट लगता है और सहेजने में वर्षों लग जाते हैं। पैसा तो केवल जीने का ही एकमात्र उपाय है, जबकि खुशियाँ देने के लिए तो हमेशा दोस्तों की ज़रूरत होती है। समर्पण का सच्चा अर्थ है किसी को सौंप देने का भाव और कुछ भी देने का आदरपूर्ण विचार। हमेशा नई नई सीमाओं की तलाश करते रहिए, कोई समझदारी की ये बात नहीं, खासकर तब जब आपके पास मौजूदा काम में ढेर सारे मौके मौजूद हों। जो उड़ चुके हैं परिंदे, उनका मलाल क्या करना साहब, यहाँ तो अपने ही पाले हुए परिंदे गैरों की छत पे उतरते हैं। इंसान के जीवन में, संसार में केवल 2 ही चीज़ें मुफ्त होनी चाहिए, चिकित्सा और शिक्षा। बाकी की मुफ्त चीज़ें इंसान को अपंग व अपाहिज बना देती हैं। ज़्यादातर पीड़ाएं जीवन की वास्तविक चुनौतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक समस्याओं से उत्पन्न होती हैं जिन्हें दिमाग की उपज भी कहा जाता है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी नया से नया सुख देखते देखते इतना बासा हो जाता है कि उसे वही सुख अकेले में बहुत शर्मिंदगी देता है, और फिर एक दूसरे नए सुख की तलाश जारी हो जाती है। ये सिलसिला इंसान की ज़िंदगी में ताज़िंदगी अनवरत चलता रहता है, क्योंकि इंसान की फितरत कभी तृप्त होने की नहीं होती। यदि इंसान कभी अकेला नहीं रहेगा तो वो दुनिया के रूप को और रंग ढंग को कैसे पहचानेगा।
इंसान की जिद एक ऐसी दवाई है जिसे पीकर वो कोई भी असंभव काम को आसानी से कर सकता है। पूर्व काल में इसे प्रण भी कहा जाता था। सुकुन तो क्रोध को नियंत्रित करने में है, सुकुन तो सबका सम्मान करने में है, सुकुन तो दूसरों की मदद करने में है और सुकुन जिंदगी भर मेहनत करने में है। सब्र का घूंट भले ही दूसरों को पिलाना आसान होता है, मगर जब खुद पीना पड़ता है तो पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। कद्र बहुत ज़रूरी होती है रिश्तों की साहब, क्योंकि बिछड़ने के बाद सारी कमियां तस्वीर पूरी नहीं करती। उस परिंदे की तरह उड़ना सीखिए जो अनंत आकाश में अकेले उड़ने की हिम्मत रखता है। ना कोई स्कूल है, ना ही कोई शिक्षा, मगर ना जाने कहाँ से ये परिंदे इंजीनियर बन जाया करते हैं। ऐ समंदर, तुझे अपने कद पर बहुत घमंड है ना? ज़रा सोच, एक नन्हा सा परिंदा तेरे ऊपर से गुजर जाया करता है। रिश्ते भी इन पंछियों की तरह होते हैं, जरा सा जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ जाते हैं और प्यार से पकड़ो तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। हंसी मजाक एक टॉनिक और राहत की तरह है जनाब, दुख दर्द में ये दवा का काम करता है। सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़ के, बागवां अब अकेला है उम्र के इस मोड़ पे। कट गया है मगर पेड़, वो ताल्लुक की बात थी, बैठे रहे जमीन पर कुछ परिंदे रात भर। बड़ी बरसात में तू उड़ के दिखा ए नादान परिंदे, सूखे मौसम में तो तिनके भी उड़ा करते हैं। आसमान में उड़ते हुए परिंदे भी पैगाम देते हैं, थक के लौटने को ज़मीन भी ज़रूरी है। दूर कितने भी निकल जाओ मगर लौट के आना भी घर के लिए ज़रूरी है। अब तो चुपचाप शाम आती है गुजर जाती है, पहले परिंदों के शोर हुआ करते थे। अब तो परिंदे भी सुस्ता लेते हैं बिजली के तारों पर, पेड़ की डालियां अब कहाँ बची हैं इस मेरे शहर में। पर ही कतर सकता है कोई किसी निरीह परिंदे के इरादे, तो कतर पे इतनी धार किसी में कहाँ है। पुरानी जगह छोड़ने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि हम इस जगह को क्यों छोड़ रहे हैं, और ये भी ध्यान दे लें कि नई जगह पर हमें कौन कौन से लाभ मिलेंगे। कहाँ तक मन को ये अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो टलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। नए फूल इस डगर पे फिर से खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेरी ही रहमतों का मोहताज बहुत है ए रब, इंसान बुरा है मगर इंसान ही तो है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी हमेशा खुशहाल और मुस्कुराते हुए रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जय।